हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन अ ब्रोकन मैन रिबिल्डिंग हिमसेल्फ। तो लाइफ में यार उससे स्ट्रॉन्ग क्या ही हो सकता है। अगर कोई मैन ब्रेक हो चुका है एक पॉइंट पे आके, ठीक है, वो टूट चुका है, ठीक है, तो और वो खुद को रीबिल्ड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ टूटने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ टूटने का सिंपल सा मीनिंग है कि हाँ यार, उसकी लाइफ में उसने कुछ ट्राई किया, कुछ अटैम्प्ट दिया, वो फेल हो गया उसके बाद, या फिर किसी ने उसका गलत कर दिया। तो वो जब बंदा कहीं से टूट जाता है ना, ठीक है, तो मतलब ये चाहे मैन हो चाहे वुमेन, सबके साथ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप अगर किसी लाइफ में आप टूटते हो और आप खुद को रीबिल्ड करते हो ना गाइस, तो आपसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता, ठीक है। जो फेलियर के बाद उठता है गाइस, वही सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में फेलियर आए होंगे, ठीक है, तो उनसे डरना नहीं है। उस टाइम खुद को रीबिल्ड करना है और आगे बढ़ना है आपको गाइस, ठीक है। चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। अमित शाह ने इनोग्रेट किया है पहला फेस किसका? शिव सृष्टि थीम पार्क का। तो आपको बताना है किसकी लाइफ पे बेस है, तो ये है शिवाजी महाराज की लाइफ पे बेस, ठीक है। यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड फर्स्ट फेस ऑफ शिव सृष्टि अ थीम पार्क बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज इन पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये पुणे महाराष्ट्र में इनोग्रेट किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्वॉन एज दी 21st गवर्नर ऑफ नागालैंड। तो 21st गवर्नर कौन बने हैं नागालैंड के, ठीक है, तो ला गणेशन स्वर्ण एज 21st गवर्नर ऑफ नागालैंड, ठीक है। गणेशन सक्सीड, इन्होंने सक्सीड कर लिया प्रोफेसर जगदीश मुखी को, जो कि अभी गवर्नर बन चुके हैं वहाँ के असम के, प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है। और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ की जो कोहिमा बेंच जज है, ठीक है, जस्टिस सोंग सर, तो ठीक है, इन्होंने ओथ दिलाई है, ठीक है, इन्हें कहाँ पे? राजभवन कोहिमा में, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर नेफिया राव हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई पैटर्न है, कहाँ के? नागालैंड के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि किसने शपथ लिया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो झारखंड के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णा, ठीक है, इन्होंने ओथ दिलाई है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, किसे? चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को, ठीक है, एट द गवर्नर हाउस ऑफ द रांची ऑन मंडे, ठीक है। तो अभी चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा बन चुके हैं, ठीक है, वहाँ के, झारखंड के, ठीक है। और जस्टिस मिश्रा जो है वो 14 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड बने हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताइए कि जस्टिस सोनिया गोकानी वो चीफ जस्टिस बन चुकी हैं हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट की। जस्टिस संदीप मेहता आपको पता है चीफ जस्टिस बन चुके हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताइए कि जस्टिस नोंगमैन सिंह, ठीक है, ये चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे SII के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो इस्टेब्लिश करेंगे डॉक्टर सीरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड पेंडेमिक प्रिपेयरनेस। तो आपको बताना है कहाँ पे ओपन होने वाला है, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि इस्टेब्लिश करेंगे डॉक्टर सीरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्फेक्शियस डिजीज एंड पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एट हैदराबाद, ठीक है। इनका कहना है कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज या फिर कोई पेंडेमिक आने वाला होगा, तो पहले ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश होने वाला है अब हैदराबाद में, ठीक है। और इट विल लोकेटेड एट दी, और ये लोकेट कहाँ पे होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में लोकेट होगा, ठीक है, हैदराबाद में। An official restated that center will serve as a hub of public health education outreach response effort during the outbreak of infectious disease, ठीक है। और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, अपडेट देगा ऑन करंट एपिडेमिक, ठीक है। और आपको बताइए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर, है ना। जे एंड के जो LG है, ठीक है, मनोज सिन्हा, इन्होंने इनोग्रेट किया है नॉर्थ जोन का यूथ फेस्टिवल केस चीत, ठीक है, KSHITIJ, ठीक है, एट स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर। तो आप बताना ये स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है आपका कटड़ा में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनोग्रेटेड द नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल केसजीत एट द स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा, ठीक है। 3 दिन का ये नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है भाई श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा, ठीक है, और इन कोलेब्रेशन विद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और संस्कृत स्कॉलर ऑफ 10 इंस्टीट्यूट फ्रॉम 7 स्टेट एंड UT
पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ठीक है ऐसे ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ जो इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर कम फोटोग्राफर हैं, ठीक है, जिनकी फ़ोटो ने अभी टॉप किया है नेशनल ज्योग्राफी फ़ोटो ऑफ द ईयर दो कॉन्टेस्ट में 2023 के, ठीक है, बीटिंग ओवर 5000 एंट्री। तो इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है, ठीक है, वो यूएसए में अभी मतलब सेटल हुए हैं। वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका पैशन भी है, वो फोटोग्राफी करें। तो उनकी फ़ोटोग्राफी ने अभी जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल आपने ज़रूर देखा हो, उसकी में उनकी फ़ोटो ऑफ द ईयर आई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उनका क्या नाम है। उनका नाम है कार्तिक सुब्रमण्यम, ठीक है। इंडियन ओरिजिन इंजीनियर कम फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम ब्यूटीफुल फोटो हैज़ टॉप नेशनल ज्योग्राफी फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023 बीटिंग ओवर 5000 एंट्रीज, ठीक है। और इनकी जो फोटोग्राफ है उसका टाइटल क्या है, डांस ऑफ द ईगल्स, ठीक है। ये इनकी फ़ोटो का टाइटल है, ठीक है। और इन्होंने ये ली कहाँ पे, ये ली थी चिल्कत बोल्ड ईगल प्रिजर्व इन अलास्का में, ये इन्होंने ली थी, ठीक है। और जो इसका जो टाइटल है ना, ये आर मार्टिन की पॉपुलर नॉवल डांस विद ड्रैगन उससे इंस्पायर है, ठीक है। और हर साल नवंबर में बहुत सारे ईगल इकट्ठे होते हैं वहाँ पे चिल्कत बोल्ड ईगल प्रिजर्व नियर अलास्का में, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने फ़ोटो लिया है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये मतलब 2020 से इन्हें पैशन है कि फ़ोटो खींचने का, ठीक है। तो याद रखिएगा इनकी डांस ऑफ द ईगल की फ़ोटो ने फर्स्ट प्राइज़ मतलब फ़ोटो ऑफ द ईयर का कॉन्टेस्ट जीत लिया है, ठीक है। इसके अलावा और भी पर्सन है जिनकी फ़ोटो ने प्राइज़ जीता, जैसे नोमैडिक कैज़ेक की ईगल हंटर बाई एरिक एस्टलर, ठीक है। एक पेंगुइन का क्राउड था, ठीक है, जो फ़ोटो उसकी वो लिया है रेजिन सोलेने ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की एल्जक बर्गर ने, ठीक है। और ऐसी लेजेंड ऑफ द फोग, ठीक है। फिर मार्स इन पेरू, ठीक है, एनली, तो इन सब ने ये फ़ोटो कैप्चर करी है। ये वो देख सकते हैं डांस ऑफ द ईगल, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी फ़ोटोज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनिसेफ इंडिया ने आपको बताना है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर कौन से एक्टर को बनाया है एज ए नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट के लिए, ठीक है। तो चाइल्ड राइट के लिए जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बने वो बने आयुष्मान खुराना, ठीक है। इन इंडिया आयुष्मान खुराना विल रिप्रेजेंट यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, ठीक है। तो एक्टर डेजिग्नेटेड एज नेशनल एम्बेसडर वाज अनाउंस बाई यूनिसेफ, ठीक है। As a part of his duty, Ayushman will work with UNICEF to guarantee every child right to life, health, and protection, while also fostering the voice and agency in the matter that affect, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यूनिसेफ इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो आपको बताइए यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टास्क है डिलीवर करना ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और इससे पहले जो मतलब फॉर्मली जो अभी यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ जान रहे हैं आप, इससे पहले इसका नाम होता था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, बट अभी यूनिसेफ है, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, कैटरीना रूसेल, हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और यूनिसेफ को फाउंड कब किया था, 11 दिसंबर 1946, ठीक है। बस इतनी सी डिटेल ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं आयुष्मान खुराना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस अभी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, तो ये हुई है जयपुर में, ठीक है। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस इज बीइंग और ऑर्गेनाइज किसने करवाई है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज और इंडिया की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जयपुर में ये ऑर्गेनाइज कराई है। इसकी थीम क्या थी, रेलवे सेफ्टी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर द फ्यूचर, रेलवे सेफ्टी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर द फ्यूचर, ये इसकी थीम है गाइस, ध्यान रखिएगा। और ऑर्गेनाइज कराई है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, कहाँ पे करवाई है, जयपुर में। कौन सा एडिशन है, 18th है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। इट विल बी अटेंड बाय द कंसर्न ऑफिशियल फ्रॉम द यूआईसी पार्टनर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। और ये जो कांग्रेस है डिवाइड होगी 4 सेशन में, जहाँ पे हो गया पहला सेशन सेफ्टी ऑफ क्रिटिकल एसेट्स एंड गुड्स, फिर उसके बाद ह्यूमन सेफ्टी अप्रोचेज, बेस्ट रेलवे सेफ्टी इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड, फिर विजन 30 ठीक है। तो ये 4 सेशन में ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। अर्लियर इन 2006 से लेकर 2015 तक आरपीएफ इंडिया ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भी करवाई है और होस्ट भी करी है होस्टेड दी इंटरनेशनल यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है संजय चंद्र, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैन, और वही अभी चेयरमैन भी बने इंटरनेशनल यूआईसी सिक्योरिटी फोरम के, ठीक है। कब से कब तक, जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक। तो ध्यान रखिएगा कि आरपीएफ के डायरेक्टर डीजी संजय चंद्र यही चेयरमैन है इंटरनेशनल यूआईसी सिक्योरिटी फोरम के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2024 तक है। और
ये देख सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। मोसी टू मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच कंट्री। तो मोसी टू जो अभी एक्सरसाइज हुई है, ये हुई है आपकी रशिया और चाइना के बीच, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट करी थी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मोसी टू विद रशिया एंड चाइना, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका स्टार्टेड अ जॉइंट, और ये नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है मोसी टू विद रशिया एंड चाइना इन इंडियन ओशियन इन फेब 2023, ठीक है। ध्यान रखिए, साउथ अफ्रीका की नेशनल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि 350 मेंबर ऑफ इट्स आर्म फोर्सेस विल टेक पार्ट, ठीक है। चाइना इज साउथ अफ्रीका बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर, तो ठीक है। तो चाइना जो साउथ अफ्रीका का टॉप बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और रशिया हैज़ अनाउंस इट विल सेंड एडमिरल गोर्कोशिप वॉरशिप विच कैरी जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो रशिया भेज रहा है अपना एक्साइज के लिए एडमिरल गोर्कोशिप वॉरशिप, जो कि जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी करता है। साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो ये साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। कर्जर नेशनल पार्क भी वहीं पे लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और टू मोस्ट स्पोकन फर्स्ट लैंग्वेज पहले यहाँ पे बोली जाती है जुलू, और सेकंड बोली जाती है जोक्सा, ठीक है। ये दो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा। कैपिटल यहाँ की कैप टाउन है, ठीक है। पिटीरियो और बोलमेफोंटेन, ठीक है, ये तीन है, ठीक है। पॉपुलेशन 5.95 करोड़ की, ठीक है। प्रेसिडेंट सिरिल रामपोसा, डेप्टी प्रेसिडेंट डेविड, ठीक है। और कंट्री की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है। तो ये करेंसी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है, 5 दिन की विजिट पे है इंडिया पे, ठीक है। फ्रॉम 26 फेब, ठीक है। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्राउन प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के प्रिंस का नाम है फ्रेडरिक एंड्री हेनरिक क्रिश्चियन, ठीक है। कितना बड़ा नाम है गाइस। चलिए बढ़ते हैं। द क्राउन प्रिंस ऑफ डेनमार्क फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन एंड क्राउन प्रिंसेस, ठीक है। और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ विल बी ऑन द 5 डे विजिट टू द इंडिया, ठीक है। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है कि द विजिट ऑफ द रॉयल कपल विल बी दी, ये पहली बार हो रहा है फ्रॉम द डेनिश रॉयल फैमिली से कोई आ रहा है 2 डिकेट्स में, मतलब 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कोई आ रहा है। और इन्हें इन्वाइट किया है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ सर ने, ठीक है। इन्हें मतलब इन्वाइट किया, ठीक है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, और करेंसी क्या है, क्रोन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ये डेनमार्क का मैप आप देख सकते हैं, ये रहा डेनमार्क, ठीक है। काफ़ी पीसफुल कंट्री है यार, काफ़ी अच्छी है ना। स्वीडन डेनमार्क आपको बताइए काफ़ी पीसफुल कंट्रीज़ हैं। ये देख सकते हैं डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, ठीक है। देख सकते हैं नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क की जितनी कंट्रीज़ है काफ़ी पीसफुल कंट्रीज़ है, ठीक है। पोलैंड वगैरह। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है किसे अपॉइंट कर लिया गया है न्यू सीईओ ऑफ द नीति आयोग। तो नए सीईओ भी बने नीति आयोग के, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इन्हें अप्रूव करा है 2 साल के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे एग्जाम में, मुझे सीईओ कौन बने अभी नीति आयोग के, तो पीरियड 2 साल के लिए बने BVR सुब्रमण्यम। और जो इनसे पहले सर थे परमेश्वरम अय्यर, ठीक है, उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहाँ का, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में वो कौन से इंडियन है, ठीक है, जिन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो वो है परमेश्वरम अय्यर। और पूछ भी सकते हैं कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने, तो वो बने BVR सुब्रमण्यम। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। आपको पता है कि नीति आयोग की बात करूं तो इससे पहले नीति आयोग नहीं होता था, वो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है। फिर मतलब 6 डिकेड तक चला प्लानिंग कमीशन। फिर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसे रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह ले आए नीति आयोग। कब लाए, 1 जनवरी 2015, ठीक है। ये काम कैसे काम करते हैं, बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, ठीक है। वो क्या करता था, टॉप से डाउन अप्रोच पे, कि हायरार्की बनी होती थी कि जो ऑर्डर दे दिया फॉलो होगी, नहीं। ये बॉटम अप अप्रोच का काम करता है, ठीक है। सबको साथ लेके चलता है, ठीक है। इसका मतलब एक ही वो है कि मैक्सिमम गवर्नेंस होगी और मिनिमम गवर्नमेंट होगी, ठीक है। और इसमें चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन होते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरी। फिर रीजनल काउंसिल्स होती हैं, ठीक है गाइस। फिर एडहोक मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं परमेश्वरम अय्यर मूव टू द वर्ल्ड बैंक एंड BVR सुब्रमण्यम एज द नेक्स्ट नीति आयोग CEO। आपको बताना है कि इंडियन रेलवे
इज़ टू सेट टू लॉन्च गुरु कृपा यात्रा विद इट्स एक्सक्लूसिव भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ठीक है, फ्रॉम 5 अप्रैल। तो आपको बताना है कि जो गुरु कृपा यात्रा है, ठीक है, जो ये ट्रेन्स है, इंडियन रेलवे 5 अप्रैल से लॉन्च करेगा। तो आपको बताना है कहाँ से लॉन्च करेगा, ये करने वाला है लखनऊ से, ठीक है। इंडियन रेलवे इज़ टू सेट टू लॉन्च गुरु कृपा यात्रा फ्रॉम 5 अप्रैल दिस ईयर फ्रॉम दी लखनऊ विद इट्स एक्सक्लूसिव भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के साथ ही ये करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो 11 डे की टूर होगा, और इसमें जो भी सिखिज़्म की मतलब होली साइट्स हैं वहाँ पे सब लेके जाएगी ये आपको गुरु कृपा यात्रा, ठीक है, ये ट्रेन। और ये कहाँ मतलब कैन बी बोर्ड एंड डिबोर्ड इन लखनऊ सीतापुर पीलीभीत, ठीक है। तो इस बात ध्यान रखनी है आपको। और आपको बताइए कि इसके अलावा इंडियन रेलवे ने हाल ही में लॉन्च भी करी थी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, जो कि श्री राम जिसका नाम था श्री राम जानकी यात्रा, जो कि अयोध्या से जनकपुरी तक चलने वाली थी, ठीक है। तो इतनी सी। और इसके अलावा इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी थी रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विसेज गाइस, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गुरु कृपा यात्रा, ये ट्रेन चलने वाली है 5 अप्रैल से। इंडिया की फर्स्ट एवर आपको पता है कि फ्रोज़न लेक मैराथन हुई थी, हमने पढ़ा भी था गाइस, तो वो भी ना उसका नाम था पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक में अभी इंडिया की पहली फ्रोज़न लेक मैराथन हुई है। अब वो ऑफिशियली रजिस्टर हो चुकी है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हम उस दिन बात भी कर रहे थे, तो आपको बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है लद्दाख में, ठीक है। इन लद्दाख कंट्री फर्स्ट एवर फ्रोज़न लेक मैराथन ऑन द पेंगोंग सोल हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोज़न लेक मैराथन, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये हेल्ड हुई थी मंडे को ऑन वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक। और कितने एल्टीट्यूड पे, तो 4350 मीटर अबव दी सी लेवल, इतने ज़्यादा हाइट पे, ठीक है। और ये 21 किलोमीटर की लॉन्ग मैराथन थी, ठीक है, कहाँ जो कि शुरू हुई थी लुकिंग विलेज से। और इसे ऑर्गेनाइज किसने करा है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने, ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ विद एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन ऑफ लद्दाख। थीम क्या थी इस मैराथन की, लास्ट रन इसकी थीम थी, ठीक है। और विद ऑर्गेनाइज इसलिए करी गई थी एम टू प्रमोट विंटर एज वेल एज बॉर्डर टूरिज्म, ठीक है, लद्दाख में, ठीक है। और ताकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पैंगोंग लेक काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।